240 वाली बीजेपी जो कमजोर लग रही थी, वही 240 वाली बीजेपी में अब 440 का करंट दौड़ रहा है राहुल भाई। कि जो विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम भी सरकार के साथ हैं, और जो लड़के लोकसभा में दिल्ली आ गए वो भी कह रहे हैं कि हम भी यहां मोदी जी के साथ हैं। जिस समय 2024 का लोकसभा चुनाव उसके नतीजे आए, उस दिन नरेंद्र मोदी का चेहरा आप देखिए। जीते हुए लोग हारे हुए लग रहे थे, हारे हुए लोग बोले हम वो जीत कह रहे थे गए। सिस्टम हमारा है। नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी। संसद भवन में 3 बार। हाँ, कोई बात नहीं, बोला झेल लेंगे। आप किसी और पार्टी के सिंबल पर, नाम पर, नेता के नाम पर जीत के आए और चुनाव जीतने या हारने के बाद अब कह रहे हैं कि हम उधर जा रहे हैं। ये बड़ा अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक। अगर ऐसा है तो शिवसेना एकनाथ शिंदे को कैसे मिल गई? अगर ऐसा है तो एनसीपी अजित पवार को क्यों मिल गई थी? हम मानते हैं कि जो शिवसेना थी उसकी विचारधारा थी, आपकी तो कोई लेकिन विचारधारा उस पर कोई टिका ही नहीं। अरे भाई, आपके पिता ने ये कहा कि जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे जो है गठबंधन करना पड़ गया, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। हिंदुत्व हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आप पुत्र थे, आप जाके कांग्रेस के सामने एकदम नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए, लेट गए। देखिए 2024 में झटका, अगर किसी को लगता है कि लोगों को झटका देना था तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो झटके देने के बाद में लोगों को खुद लगा कि भैया ये गलती हो गई। कोर्स करेक्शन हो रहा है। क्या ये मामला 340 तक जा रहा है, और जो 37 हैं बताया जा रहा है, जो ओम प्रकाश राजभर बार बार कह रहे हैं। देखो वो जो कहानी कहते हैं ना कि धुआं वहां से उठता है जहां कम से कम आग लगी हो। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बड़ा गुट हमारे संपर्क में है तो हम 25 से 26 सांसद हमारे साथ में है, इनको नहीं तोड़ रहे हैं। हम इंटरटेन नहीं कर रहे वो कह रहे हैं 2027 के बाद में अपने आप टूट जाएंगे। राहुल भाई कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी टूट के डर से सरकार को सदन में समर्थन दे। दर्शकों सच सच बताइएगा, देश का राजनीतिक मिजाज देख के आपको मजा आ रहा है? लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। हालांकि लोकतंत्र का ये वाला हिस्सा कुछ लोगों को बड़ा अलोकतांत्रिक लग रहा है। उनका मानना है कि ये लोकतंत्र का माहौल है, इसमें लोकतंत्र की हानि है। लोकतंत्र का आनंद इमरजेंसी में कौन सा था? लोकतंत्र का आनंद चुनी हुई सरकारों को जो लोग बर्खास्त कर दिया करते थे उसमें कौन सा था? अपने ही पार्टी के नेता को जब एक पार्टी दफ्तर में मृत शरीर को नहीं आने दिया जाता है, उसमें कौन सा आनंद था? लोकतंत्र की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, लेकिन लोकतंत्र ये तय करता है कौन? जनता। हमने तो यही पढ़ा है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन जो है जनतंत्र है, लोकतंत्र। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि वो पल पल बदलता भी रहता है। 240 वाली बीजेपी जो कमजोर लग रही थी, वही 240 वाली बीजेपी में अब 440 का करंट दौड़ रहा है राहुल भाई। और लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक राज्य का चुनाव का नतीजा आता है, चुनाव नतीजे तो 5 राज्यों के आए, लेकिन नतीजा जिस पर सबसे ज्यादा बात हुआ या बात हो रही है अभी, बंगाल का चुनाव। आपने इससे तेज काम कब देखा था कि चुनाव हुआ, जिस पार्टी ने लड़ा वो पार्टी अब पार्टी ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी हम लोग यहाँ राज्य में राज्य सरकार के साथ काम करेंगे। बड़ी अजीब विडंबना है कि जो विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम भी सरकार के साथ हैं, और जो लड़के लोकसभा में दिल्ली आ गए वो भी कह रहे हैं कि हम भी यहां मोदी जी के साथ हैं। विपक्ष नहीं बचा। अब लोकतंत्र में यह तय कौन करेगा कि विपक्ष रहे या ना रहे, जब विपक्ष ही खुद कह रहा है कि हमको विपक्ष नहीं रहना? जनता ने विपक्ष में चुनकर भेजा है। आप विरोधी दल में हैं, आपके नंबर कम आए हैं इसलिए आप सरकार नहीं बना पाए। विपक्ष वाले भी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम भी सरकार के साथ हैं, हमारा भी पूरा सही। ये कौन तय करेगा? हमारे यहां जो संवैधानिक तंत्र है, जो सिस्टम है, उसमें हर चीज का एक रास्ता है। बीजेपी को बहुत सारी चीजों के लिए 2/3 का नंबर चाहिए था। लोगों ने कहा कि 240 वाली बीजेपी टूट जाएगी, फूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की सरकार कभी चलाई नहीं। क्या काम चल रहा राहुल भाई? मामला एकदम स्मूथ है। चुन के होना था 400 पार, बोले जी कोई बात नहीं, चुने हुए सांसदों को बाद में जोड़ के हो जाएंगे। 400 हो सकते हैं, 350 हो सकते हैं, अंदाजा ही नहीं मिल रहा राहुल भाई ये गाड़ी कहां जाकर रुकी। नहीं, 400 पार भले ही ना हो प्रकाश भाई, लेकिन इतना तो तय है कि 2/3 बहुमत जितना चाहिए होगा इतना तो कर, वो तो होगा और डंके की चोट पर होगा। आप देखिए ना, नेता के हाव भाव बता देते हैं।
जिस समय 2024 का लोकसभा चुनाव उसके नतीजे आए, उस दिन नरेंद्र मोदी का चेहरा आप देखिए और योगी आदित्यनाथ की वो जो एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें सदन में, संसद हाँ, जिसमें चुना गया नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एनडीए का दल। आप उस दिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो देखिए, मतलब कैसा था। ऐसा था कि पता नहीं क्या हाथ से छूट गया, ऐसा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। अजीब था, लेकिन जीते हुए लोग हारे हुए लग रहे थे, हारे हुए लोग बोले हम वो कह रहे थे सिस्टम हमारा है। लेकिन उस दिन आप देखिए, आपने एक बात पर गौर की होगी, नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी संसद भवन में 3 बार। हाँ, कोई बात नहीं, बोला झेल लेंगे। क्योंकि एक देखिए, लोग तो कह ही रहे थे, बड़े कलाकार ऐसे आए कि योगी जी को हटा देंगे, अला फला दुनिया भर की बातें चल रही थी। अमित शाह ने 2 दिन पहले कुछ कहा है। वो कह रहे थे कि पहले हमें शिवसेना ये गुट ये बोलना पड़ता था। अब कोई गुट ही नहीं, अब कोई गुट बचा ही नहीं, एक ही शिवसेना है। एकनाथ शिंदे उसके अध्यक्ष हैं। उद्धव ठाकरे जो मन में आए बोलते रहे, लेकिन होना वही है जो तय है। दर्शकों में तय है क्यों कह रहा हूं? अच्छा, लोग आजकल ये भी कहने लगे हैं राहुल जी की, एक हम लोग अपने यहाँ नहीं, बड़े बुजुर्ग कहते थे वही जो राम रचि रखा। भारत की राजनीति में कुछ पत्रकार जो कथित है वो कहते हैं वही जो अमित शाह रचि रखा। अब देखिए, अमित शाह का जो काम करने का तरीका है, अब लोग देखिए, कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या संविधान में उसका जिक्र है कि नहीं? 2/3 बहुमत आप लेकर के किसी पार्टी में आप अपनी पार्टी का, मतलब जो आपका गुट है सांसदों का, विधायकों का, विलय कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नया तो नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं हो रहा कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि ये अलोकतांत्रिक है, आप किसी और पार्टी के सिंबल पर, नाम पर, नेता के नाम पर जीत के आए और चुनाव जीतने या हारने के बाद अब कह रहे हैं कि हम उधर जा रहे हैं। ये बड़ा अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। नहीं तो फिर अगर ऐसा है तो शिवसेना एकनाथ शिंदे को कैसे मिल गई? अगर ऐसा है तो एनसीपी अजित पवार को क्यों मिल गई थी? ये तो भाई विचार करने वाली बातें हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है नहीं। जो संसद में कानून पारित हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लोग उसको चैलेंज कर देते हैं। ऐसा हुआ है, आप देख लीजिए 370, भाई उसको लेकर के तो पूरा देश एक अलग ही मूड में था, लेकिन कलाकारों ने उसके खिलाफ भी जाकर के वहां पे याचिका लगा दी, सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, संविधान के अनुसार किया गया है। ऐसे ही ये पार्टी जो पहले टूटी है, इनके जो सांसद विधायक चले गए किसी और पार्टी के साथ में, या फिर उसी पार्टी पर कब्जा जमा लिया, कहा कि ये हमारी पार्टी है क्योंकि हमारे पास में ज्यादा सांसद हैं, ज्यादा विधायक हैं। कि अमित शाह डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एजेंसियों का प्रयोग कर रहे हैं, ईडी सीबीआई सब कुछ लगा दी, एनआईए लगा दिया, लोग क्या करेंगे? लोग डर के जा रहे हैं। अरे ये जो बचे कुचे जो सांसद, जिन आज जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे थे उनके चेहरे पर जीत करके आए हैं, यही तो लोग कह रहे हैं। हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, अगर ईडी सीबीआई और ये दुनिया भर की जो एजेंसीज का नाम लिया जा रहा है, तो ये जो बचे हुए थे ये उसी समय टूट जाने चाहिए थे। इनके कहे अनुसार तो एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार, वो भी तो ईडी सीबीआई के डर से आए हैं पार्टी छोड़ करके। अभी कौन सा चुनाव हो रहा है कि आपके यहाँ लोग डरे हो? अब बड़ी बात ये है, ना नीति है ना नियत है। वो जो लोग हैं, आप उस बात को समझिए, उन लोगों के दिल के भीतर क्या चल रहा है। उनको पता है कि इनके साथ में रहेंगे कुछ भला होगा नहीं, वहां चले जाएंगे तो देश का कुछ भला हो सकता है। बात है सारी विचारधारा की। आप देखिए, ये जो पार्टी टूट रही है, ये जितनी भी पार्टी टूटी हैं, ये क्योंकि अपनी विचारधारा पर कोई रहा नहीं, और कोई वो था कि जिसकी कोई विचारधारा थी ही नहीं। टीएमसी जैसी पार्टी, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। हम मानते हैं कि जो शिवसेना थी उसकी विचारधारा थी, आपकी तो लेकिन उस पर कोई टिका ही नहीं। अरे भाई, आपके पिता ने यह कहा कि जिस दिन कांग्रेस के साथ मुझे जो है गठबंधन करना पड़ गया, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। हिंदुत्व हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के आप पुत्र थे, आप जाके कांग्रेस के सामने एकदम नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए, लेट गए। और तो जिनके सहारे, जनता में क्या मैसेज जाएगा? जिनके सहारे आपको लगता है कि ये सांसदों की बात चल रही है ना, लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के तले हमने तो चुनाव लड़ा था, और ये तो कांग्रेस हो या फिर राहुल गांधी या और उनके जो कुनबा है पूरा का पूरा, उनके चेहरे पर सब साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा, लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन उसके ठीक बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो ये कहाँ चले गए थे इंडिया गठबंधन वाले? ये भी तो सांसद देख रहे हैं कि देश का माहौल क्या है, ये जो कहाँ चले गए चुनाव हो रहा है। हाँ। तो लोगों को अरे भाई, हर आदमी को अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए। देखिए किसी को ये लग रहा था कि भाई कोई बात नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है, दुनिया भर की भ्रांतियां फैलाई गई,
आरक्षण से लेकर के संविधान नहीं बचेगा। उसके बाद में कहा गया खटाखट हर महीने 8,500 रुपए दे देंगे। लेकिन जिन राज्यों में है, जिन राज्यों में क्या है है तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जो राज्य के कर्मचारी हैं, खटाखट छोड़िए, राज्य के कर्मचारियों का वेतन लेकिन नहीं एक मौका ऐसा आया कि झूठ चल गया। वो झूठ बार बार थोड़ी चलता रहेगा, चल गया झूठ बार बार थोड़ी चलता रहेगा। आप देखिए ना, जो पैटर्न सा बन गया है, कोई भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो, वहां की जनता किसके चेहरे पर वोट कर रही है, बात ये बड़ी है। क्या देश की जनता वर्तमान में वो नरेंद्र मोदी के साथ में है, या फिर वो राहुल गांधी के, या फिर जो विपक्षी नेता हैं उनके साथ में है? इतनी सी ही बात है। नरेंद्र मोदी को देखिए 2024 में झटका, अगर किसी को लगता है कि लोगों को झटका देना था तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो झटके देने के बाद में लोगों को खुद लगा कि भैया ये गलती हो गई, कोर्स करेक्शन हो रहा है। ये लोगों ने देख लिया कि लोग भाई मानते नहीं है, जो खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं वो मानते नहीं है। होगा आपका तजुर्बा सालों का, लेकिन जो 10, 12, 14 सालों में हम लोगों ने देखा है, वो तजुर्बा ये है कि आपके मन में ये माने बैठे हैं कि मोदी नेता नहीं है, देश नहीं ऐसा मान रहा है। आपको जो तिकड़म लगाने हैं आप लगाते रहिए, देश नहीं मान रहा है। आपको जो बातें, एक वो नहीं, वो कॉकरोच जनता पार्टी आजकल के कॉकरोच बने घूम रहे हैं, लोग बात हैं, तिलचट्टे बने घूम रहे हैं। आप देखिए उनकी दुर्गति क्या हो रही है, कौन है उनके साथ में। सोशल मीडिया पर एक फैन फॉलोइंग अलग चीज होती है, वो फैन फॉलोइंग नहीं, वो दुनिया भर की बातें। फैन फॉलोइंग तो वहां पर राखी सावंत की है। मैं वही कह रहा हूँ, राखी सावंत क्या प्रधानमंत्री बना देंगे? और राहुल गांधी को ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि राहुल गांधी की वीडियो पे वो लाइक ज्यादा आते हैं, वो व्यूज ज्यादा आते हैं। अब लाइक और इसकी बात करेंगे तो कैसे कैसे लोगों पर लाइक और व्यूज आ रहा है, जाके देखिए। अब ये तो समस्या है। अगर कोई लाइक और व्यूज से समझ जाए कि भाई वो जननायक है और कहने लगे जननायक, वो कहते हैं राहुल गांधी को जननायक बता रहे हैं, मछली पकड़ने के तालाब में कूद जा रहे हैं, बोला जननायक है। अरे मछली पकड़, एक किसी ने कहा कि बिहार में क्यों आ गए, पोखरा में किसी ने डुबा दिया, पूरी कांग्रेस डूब गई साथ में। अब ये तो उनकी हकीकत है। आप जो लोग उनके साथ में थे उनसे जाकर के पूछिए कि भैया आप क्यों अलग हो गए। ओम प्रकाश राजभर अलग अलग जो बातें कर रहे हैं, दिन भर बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें। उत्तर प्रदेश में अब देखिए चुनाव है, सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं। बाबा वहां तीसरी बार आएंगे नहीं आएंगे ये अपने आप में विषय है, लेकिन अगर जो सामने वाले जाकर के वो चीजें बता रहे हैं, वहां जाकर के कटाक्ष कर रहे हैं जो सामने वालों की सबसे बड़ी मजबूती है कि जी कानून व्यवस्था। अरे कानून व्यवस्था आपके समय में क्या थी कि जी इनकाउंटर, अरे आपके भीतर हिम्मत नहीं थी अपराधियों को ढेर करने की, सामने वाला कर रहा है, मना करने के बावजूद कर रहा है, से हाथ मिलाते। हाँ, आप वहां जाकर के माफिया के जो डोगी हैं वो भरे मंच पर उनके साथ में हाथ मिला रहे हैं, आप उनके बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो जब जनता को यह पता चल गया कि सामने वाला तो भाई अगर आएगा तो फिर वही काम होगा, 17 से पहले जो देखा है वही 27 के बाद में देखेंगे। सामने वाले को अगर चुन लेते हैं बार बार योगी आदित्य, और देखिए तैयारी देखिए क्या होती है। योगी हर दिन अलग अलग जिलों में जाकर के 2 से 3 जगह जनसभा कर रहे हैं, वहां लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। यार अगले आदमी की कहानी सुबह 4 या 5 बजे शुरू होती है। दूसरा नेता अगर 12-1 बजे अपने दिनचर्या रूटीन की शुरुआत कर रहा है, कौन नेता है, कौन जनता में प्रिय है, जनता के बीच किसका क्या नजरिया है, या जनता की नजर में कौन नेता है, ये समझने में भूल नहीं। दूसरा क्या है, पार्टियां कौन टूटती हैं। जो घर का मुखिया कमजोर होगा ना, जिस घर के मुखिया में बात में दम नहीं होगा ना, वो घर टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। नहीं, सामने वाले को देने के लिए है क्या? नहीं तो न्यूक्लियर फैमिली के जमाने में बता रहा हूँ, न्यूक्लियर फैमिली के जमाने में आज भी ऐसे परिवार हैं जो मिलजुल कर रह रहे हैं। ताऊ, पापा, चाचा सब एक परिवार में एक आंगन में रह रहे हैं, सबके बच्चे एक साल खेल कूद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो उद्धव ठाकरे को नेता कौन मान रहा है शिवसेना में? उद्धव ठाकरे के पास जो कुछ था वो पिता का था। जहां जहां लीडरशिप की कमजोरी है, राहुल भाई आप एक चीज देखो, एक कोई बीजेपी के सीनियर लीडर एक रिपोर्टर को बता रहे थे, पूछा कि बीजेपी क्यों नहीं टूटती, हर पार्टी टूट रही है, आपकी पार्टी क्यों नहीं टूटती? बीजेपी के नेता ने ये कहा कि यार देखो, हमारे यहाँ हर सांसद विधायक को ये लग रहा है कि बीजेपी नहीं होगी तो हम किसी लायक नहीं, नरेंद्र मोदी या शीर्ष नेतृत्व नहीं होगा, योगी नहीं होंगे तो हम किसी लायक नहीं हैं। हम पार्टी सिंबल और पार्टी के कार्यकर्ता और उसके नेता की वजह से जीत गया है। दूसरी तरफ क्या ये फील है? तो यही तो पहचान का संकट है। दूसरी तरफ ये फील है कि हम फलानी पार्टी की वजह से जीत के आ गए, या हमारे नेताजी इतने मजबूत हैं कि नेताजी के नाम पर हम कहीं चुनाव लड़ेंगे,
जीत जाएंगे, कहानी खत्म है मेरे भाई। भाई नेता के चेहरे पर चुनाव होता है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था तो आप तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ, देखिए लोगों ने लेकिन हमको वोट दे दिया। उस समय तो आप एकदम जबरदस्त फॉर्म में थे, आपको तो ये लग रहा था जो ये कहने वाला हो कि सरकार उनकी सिस्टम हमारा है, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो सिस्टम को अपना माने बैठे हैं। लिखा कि हमारा सिस्टम है, वो सरकार उनकी हो गई, कोई बात नहीं। राहुल भाई आप एक चीज और गौर करना, एनडीए का नंबर है 292, 20 टीएमसी के चले गए, 2 और एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं कि 2 लोग बाद में जुड़ेंगे, तो 22 अभी 20 ही पकड़ो। उधर उनके हैं, क्या नाम है, डीएमके के 22, कितने हुए 42, ये 6 48, नंबर कहां चला गया देख लो आप, 340। 298 वोट मिले थे। अब की बार जो ये संविधान संशोधन बिल लेकर के आई थी सरकार, महिला आरक्षण बिल जो उसके साथ में परिसीमन बिल लेकर के आ रही थी, जब उसके लिए वोटिंग हुई तो 298 वोट एनडीए को मिले थे। अब लगा लीजिए आप इसमें 298 में जोड़ लीजिए, और जब फ्लोर मैनेज करने की बारी आती है तो अमित शाह कैसे मैनेज करते हैं, ये हमने जब 370 को 35 को हटाया और सुनो उस समय देख लिया था। ये मामला 340 तक जा रहा है, और जो 37 हैं बताया जा रहा है, जो ओम प्रकाश राजभर बार बार कह रहे हैं। देखो वो जो कहानी कहते हैं ना कि धुआं वहां से उठता है जहां कम से कम आग लगी हो, ये ऐसे नहीं आ रही है। नहीं, वो तो बातें काफी पहले से हैं, ये ऐसे नहीं आ रही है। एक बड़ा गुट ऐसा है जो चाहता है कि भाई हम ऐसा कर लें। आप देखिए ना, राज्यसभा में जब वोटिंग हो रही थी तो सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। आज वही सपा के विधायक, बीजेपी ने उनको मंत्री बना दिया, मनोज पांडे वो विधायक, वो व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि रामलला में हम सबको दर्शन करने के लिए एक साथ जाना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बड़ा गुट हमारे संपर्क में है तो हम 25 से 26 सांसद हमारे साथ में है, इनको नहीं तोड़ रहे हैं, हम इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं 2027 के बाद में अपने आप टूट जाएंगे। राहुल भाई कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी टूट के डर से सरकार को सदन में समर्थन दे। इनको ये लग रहा था, देखिए आप इस बात को सोचिए, और वो तो पहले कह चुके हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, अखिलेश जी मेरे दोस्त हैं। अखिलेश यादव को अगर उस बात को मना करना होता वो खड़े होकर के कह देते। हम दोस्त नहीं, हम नहीं है दोस्त। ठीक है भाई, वहां प्रधानमंत्री बोल रहे थे, आप उनके सामने नहीं बोल सकते हैं, तो बाहर जब पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहे थे तब बोल देते। लेकिन अखिलेश यादव तो हाथ जोड़ रहे हैं। पूरा कुनबा हंस रहा था, सब हंस रहे थे साथ में। अब ये जी थी पीछे, धर्मेंद्र यादव हाँ, सब हंस रहे थे। अब ये ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं, तो उनकी बातों पर आप थोड़ा तो भाई, किसी को नहीं अगर विश्वास हो रहा है तो देखिए 99% आप छोड़ दीजिए, कम से कम 1% पर बात कीजिए। ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने फील्डिंग दे दिया है कि यार तुमको ना रोज एक ऐसा कुछ ना कुछ एक देते रहना है। वो दे रहे हैं लगातार, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, उनको जो कुछ कहना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनके साथ में संकट इस बात का है प्रकाश भाई, देखिए ये कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधियों की जाति ढूंढते हैं। हाल फिलहाल ऐसे कई केस ऐसे हो गए जहां जो अपराधी हैं वो या तो यादव जाति के निकलते हैं, मुस्लिम निकलते हैं, लेकिन और वो अपराध हो रहे हैं वो किनके खिलाफ, दलितों के खिलाफ में। लेकिन अखिलेश यादव मौन है, तो क्या उनको नहीं पता है कि भाई हमारा इस्तेमाल किस जगह होता है? अभी एक आंकड़ा जारी किया यूपी पुलिस ने, इस साल 1 जनवरी 2026 से लेकर के ये मई तक के आंकड़े दिए हैं, जितने अपराध हुए हैं सबसे ज्यादा जो गुनहगार हैं यादव हैं, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है। और फिर जब एनकाउंटर होते हैं तो ये कहते हैं कि अरे देखिए जाति देख करके, धर्म देख करके एनकाउंटर हो रहे हैं। तो ये आप दोहरा मापदंड तो नहीं हो सकता। एक तरफ आप अपराधियों को, माफियाओं को प्रश्रय देंगे, दूसरी तरफ आप उनको बचाने के लिए सरकार पर सवाल उठाएंगे, तो सरकार जवाब देना जानती है। अब देखिए अखिलेश यादव 27 का चुनाव है, आप यहीं से फर्क समझ जाइए। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, आपने उनकी कितनी जनसभाएं देखी? मैं कह रहा हूं योगी रोजाना 2 से 3 कर रहे हैं। आज भी फिरोजाबाद, उसके बाद में अलीगढ़, जनता दरबार भी लगा लेते हैं, और रोजाना जनता दरबार लगी रहा है, और जो कार्यक्रम है वो सब चल ही रहा है मामला। लेकिन अलग अलग जनपदों में जाकर के कहां जो विकास परियोजनाएं हैं वहां लोकार्पण, शिलान्यास के काम हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनके एजेंडे में विकास है ही नहीं। अब जनता उनकी बात पर विश्वास करे या फिर अखिलेश यादव की बात पर विश्वास करेगी? आप एक बात समझो, देखो जो माहौल टीएमसी के हारने के बाद बना है और डीएमके इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई, उधर एक पार्टी है उसमें राघव चड्डा जी वगैरह ने कुछ खेल कर दिया,
ये सब जो कहानी आ रही है, अब तो ऐसा हो गया है कि हर पार्टी के मुखिया को लग रहा है कि कल को मेरी पार्टी तो नहीं टूट रही है। 2 दिन पहले संजय राउत कह रहे थे कि क्या बात करते हो, टूट ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला अरे वो तो भगवान की कसम खा रहा था, बाल बच्चों की कसम खा रहा था, हो ही नहीं सकता। 2 दिन बाद 6 सांसद चले। 2 दिन बाद आज स्पीकर को चिट्ठी लिखी हुई है। टीएमसी कैसे बही है? 80 विधायकों की मीटिंग बुलाई ममता जी ने, भतीजे को अंडा लगा। 80 में से पहुंचे 20, पता लगा 60 कहाँ है, तो 60 गायब। 60 गायब। वो अब विपक्ष के नेता हैं ऋतुपर्तो बनर्जी। और कल राज्यपाल आया तो पहली बार बंगाल में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री और ओपोजिशन का लीडर दोनों साथ में जो है राज्यपाल का स्वागत करते। एक और बड़ी बात है, अभी जो खबरें चल रही थी जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने जो किसी और पार्टी में अपना विलय कर लिया, आपने किसी राज्य में कभी ऐसे देखा है कि एक जो गुट है टीएमसी पार्टी, भाई वो विधानसभा में तो विपक्ष में बैठे हैं और लोकसभा में वो सत्ता के साथ में बैठे हैं, अद्भुत। तो कभी देखा? यही तो लोग, मैं तो यही बोला मैं यही बोला, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। इससे पहले इसको कोई और एंजॉय कर रहा था, इस बार थोड़े और मास्टर लोग बैठे हैं, बोले इसको और भी तरीके से किया जा सकता है। 240 पर अटके इसमें घबराना नहीं है। 240 को 400 कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होना चाहिए। इसमें कुछ लोग मर्यादा, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मर्यादा, वो क्या कहते हैं, सीमा रेखा मत लांघिए, लक्ष्मण रेखा, ये संविधान का ख्याल करिए। नहीं, संविधान का तो किस हिसाब से, वही संविधान का ख्याल ही है, लिखा है। आपने शुरुआत में बिल्कुल ठीक कहा कि संविधान जब आपातकाल लगाया था तो संविधान याद नहीं आया था। जब सरकारें बर्खास्त करते थे, कोई मुख्यमंत्री वहां इंदिरा गांधी का स्वागत ठीक से नहीं करता है तो दिल्ली पहुंच करके वो सरकार पूरी की पूरी बर्खास्त कर दी जाती है। और कम इस देश ने ऐसा नहीं देखा है क्या? 25 से ज्यादा बार सरकारें बर्खास्त हो गई ऐसी। जिस समय पहली बार कांग्रेस पार्टी हारी थी, इंदिरा गांधी हारी थी, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और जनता पार्टी की सरकार जब देखी, क्योंकि वहां भी वो भानुमति का कुनबा था, सबकी अलग अलग विचारधाराएं थी, टूटनी थी, और जिस दिन वो टूटी और जैसे ही कांग्रेस पार्टी आई तो सारे की सारी जो सरकारें उस समय सब बर्खास्त कर दी उन्होंने। तो देश ने नहीं देखा है क्या? तो आज ये संविधान की दुहाई देते हैं। क्या है दोस्त कि सब कुछ इतिहास में है, बहुत कुछ तो एक एपिसोड में या थोड़ी सी बातचीत में क्या हम लोग बता पाएंगे। थोड़ा पढ़ा लिखा करिए तो पता लगेगा। बाकी देश में जो राजनीतिक तौर पर जागरण आया है लोगों में, आप इसको अगर किसी को देना चाहते हैं कि भाई इस व्यक्ति की वजह से, वो है नरेंद्र मोदी। और मैं मानता हूं इससे ज्यादा अमित शाह का रोल है कि एकदम दिलचस्प बना दिया है राजनीति को। जो लोग कहते थे नहीं नहीं राजनीति से हमारा क्या लेना देना, वो सब भी राज्यसभा चुनाव का की खबर देखते रहते हैं, इंटरेस्ट है। तो ये अमित शाह को जाता है। और लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र वाली किताब में यानी संविधान में ही सब कुछ लिखा है, सारा इंतजाम है। अमित शाह उसी संविधान के मुताबिक अगर कुछ कर रहे हैं, वो तो जैसा कि उन पर आरोप है, वो सब कुछ उसके मुताबिक कर रहे हैं। अब बाकी मैंने आपसे बोला है कि मुखिया जब कमजोर होता है ना, तो घर परिवार ऐसे ही टूटता है। दूसरों को दोष देने के बजाय अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी नेताओं की है, जो नेता को सांसद और विधायक अपना नेता मानने को तैयार नहीं। बोले ना ना ये तो किसी लायक नहीं है, मोदी जी में दम है, मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं। गजब है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे।